Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट, आज के जितने भी तीनों न्यूज़ है दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो ये आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आया जाएगा, ठीक है. सो फर्स्ट इज 3 फ्रॉम असम विंस साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन कल वेंसडे को हुआ था, तो उसमें अवार्ड्स मिले हैं. सो वी विल लुक इनटू दैट. सेकंड इज स्टेट ऑन अलर्ट ओवर न्यू कोविड वेरिएंट, ठीक है. कोविड का एक न्यू वेरिएंट आया था JN.1. सो ये एक न्यू वेरिएंट आया था, कोविड का स्ट्रेन था एक. सो ये कैसे स्टेट में हमारे असम में इम्पैक्ट करा है. एंड ऑल्सो वी नो कि केरला में जो है इसका फर्स्ट जो है हम लोगों को देखने को मिला था, ठीक है. इसका वेरिएंट जो है केरला में जो है हमें इसका फर्स्ट देखने को मिला था. सो वी विल लुक इनटू दैट ऑल्सो, ठीक है. एंड थर्ड न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज दी some of the basics of geography, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ जियोग्राफी. सो नॉट जियोग्राफी बट इकोनॉमिक्स. सो ये इन्फ्लेशन जो है ये बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाता है. सो ये मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिकल. ऑल राइट, सो हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे. सो विद दिस वी विल बिगिन टुडेज सेशन. पहला जो आपका न्यूज है दैट इज 3 फ्रॉम असम विंस साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है. सो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है डॉक्टर प्रणव ज्योति डेका को मिला है. ही हैज बीन चोजन फॉर द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नेम डॉक्टर प्रणव ज्योति डेका श्रेष्ठा गल्प, ठीक है. सो डॉक्टर प्रणव ज्योति डेका श्रेष्ठा गल्प जो है प्रणव ज्योति डेका श्रेष्ठा गल्प, ठीक है. सो डॉक्टर प्रणव ज्योति डेकर जो है श्रेष्ठा गल्प जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है. सेकेंडली ये जो है एसएमएस लैंग्वेज में जो है प्रणव ज्योति डेका जी को मिल गया, ये हमें पता चल गया. बोडो लैंग्वेज में नंदेश्वर दायमारी जी को जो है हु कम्स फ्रॉम उदालगुरी उनको मिला है अवार्ड फॉर इज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. उनका नंदेश्वर दायमारी जी का जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन उसका नाम क्या है, जीव सफारनी दाखवान, ठीक है. जीव सफारनी दाखवान जो है वो नंदेश्वर दायमारी जी का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसको भी साहित्य अकादमी अवार्ड जो है उससे उनको सम्मानित किया गया, ठीक है. तो ये बोडो लैंग्वेज में नंदेश्वर दायमारी जी को मिला है, एसएमएस लैंग्वेज में प्रणव ज्योति डेका जी को मिला है. एंड जुदाबीर राणा जी जो डिगबॉय से आते हैं, हु हेल्स फ्रॉम डिगबॉय, उनको भी नेपाली लैंग्वेज में जो है मिला है अवार्ड. नेपाली लैंग्वेज का उन्होंने कलेक्शन ऑफ ऐसे लिखा है, उसका नाम क्या है, नेपाली लोक साहित्य लोक संस्कृति को परिचय, ठीक है. सो ये जो ऐसे का कलेक्शन है वो जुदाबीर राणा जी को मिला है, ठीक है. सो आपको भूलना नहीं है. प्रणव ज्योति डेका जी को जो है उनके बुक प्रणव ज्योति डेकर श्रेष्ठा गल्पों के लिए जो है उनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड. बोडो लैंग्वेज में नंदेश्वर दायमारी जी को मिला है, उनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन का नाम क्या है, जीव सफरनी दाखवान, ठीक है. जीव सफरनी दाखवान जो है उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम है. एंड थर्ड एंड द लास्ट इज जुदाबीर राणा जी का जो है जो डिगबॉय से आते हैं उनको अपने नेपाली लैंग्वेज के बुक ऐसे कलेक्शन उसका कलेक्शन का नाम क्या है, नेपाली लोक साहित्य लोक संस्कृति को परिचय. तो ये तीनों जो है तीनों जो भी जिनको भी मिला है अवार्ड वो तीनों जो है असम से हेल करते हैं, ठीक है. सो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस. तो हम लोग को इसमें प्राइड लेना चाहिए बिकॉज हमने हमारे असम से जो है 3 लोगों को जो है इस साल अवार्ड्स मिला है, ठीक है. सो ये क्या है कि इस बार जो है 24 लैंग्वेजेस को जो है 24 लैंग्वेजेस में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, ठीक है. सो इसमें क्या क्या देखने को मिला है, 9 बुक्स ऑफ पोइट्री, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में जो है हमारे यहाँ से 2 जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 3 एसे कलेक्शन एंड 1 लिटरेरी स्टडी हैव वॉन दी साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2023. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार. ऑलराइट. और मणिपुरी लैंग्वेज में जो है सोरखखाइबम गाम्भिनी जी जो है सोरखखाइबम गाम्भिनी जी जो है उनको मिला है, उनको अवार्ड मिला है फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन याचंगबा नांगहालो, ठीक है. आई एम प्रोबेबली बुचरिंग द नेम एंड नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट याचंगबा नांगहालो को जो है उनको एस गाम्भिनी जी का जो है बुक है मणिपुरी लैंग्वेज में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक है. सो आपको भूलना नहीं है प्रणव ज्योति डेका जी, प्रणव ज्योति डेकर श्रेष्ठा गल्पो. एंड देन नंदेश्वर दायमारी जी का है बुक का नाम जीव सफरनी दाखवान. एंड जुदाबीर राणा जी का जो बुक है और नेपाली जो ऐसे कलेक्शन है उसका नाम क्या है, नेपाली लोक साहित्य लोक संस्कृति
स्थिति को परिचय, ठीक है। सो आपको भूलना नहीं है, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस कुड बी आस्क इन दिस स्टेट एग्जाम्स, ठीक है। जो भी आप स्टेट के एग्जाम्स देंगे, अभी आपका एसआई का पेपर आने वाला है, फिर एडीआरई का पेपर आने वाला है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दीज आर वेरी करंट ओरिएंटेड, वेरी स्टेट ओरिएंटेड, राइट। सो ये क्वेश्चन आप जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, we will move on. Next news is state on alert over new COVID variant, ठीक है। सो कोविड का जो है हम लोगों ने पढ़ा था JN.1 जो वेरिएंट है, वो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो नंबर ऑफ इंक्रीज जो है हमें देखने को मिल रहा है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्पाइक प्रोटीन्स, राइट। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसी के बारे में। सो ये कोविड है, ठीक है। कोविड का जो है हमें पता है इस तरीके से जो है उसका जो म्यूटेशन होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ओमिक्रॉन के बारे में, है कि नहीं। ओमिक्रॉन जो है वो कोविड-19 का एक वेरिएंट था, एक स्ट्रेन था, ठीक है। सो क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। सो अब क्या होता है, ये जो इस तरीके के वायरसेस होते हैं, ये लोग जो है वायरसेस जो है कहीं कब ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि अब जैसे हम कोई दवाई खाते हैं, जैसे कोविड हो गया तो हम लोगों ने क्या लगा लिया था, वैक्सीन्स लगा लिए थे, है कि नहीं। बहुत लोगों ने फाइजर लगाया था एंड देन बहुत लोगों ने कोविशील्ड लगाया था, कोवैक्सीन लगाया था, है कि नहीं। सो बहुत लोगों ने वेराइटी ऑफ वैक्सीन्स तो लगाए थे, बट क्या होता है समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इसमें हमें थोड़ा सा म्यूटेशन देखने को मिलता है। नॉट अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, कुछ भी ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, बट वो अपना जो है थोड़ा जो भी उनका आरएनए होता है, ठीक है, जो भी उनका आरएनए जो होता है उसमें वो थोड़ा सा अपना जो है जेनेटिकली वो जो है अपना म्यूटेशन है उसको हल्का सा चेंज कर लेते हैं। नॉट अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से आरएनए है तो उसको वो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके जो है अब उसका वो न्यू म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। न्यू म्यूटेशन हो जाता है। अब जो है इसको ये जो ओल्ड जो हमारा कोविशील्ड है या फिर पिफाइजर है, ये जो है अब उसको समझ जाता है, इसको समझ आ जाता है कि अब ये जो है तो उससे वो इम्यून हो जाता है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है अब कोविशील्ड से जो है इम्यून हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डीएनए में चेंज करने से ही वो लोग जो है इम्यून हो जाते हैं। इसीलिए आपको मालूम होगा हम लोगों ने बूस्टर शॉट्स वगैरह लगवाए थे। सो बूस्टर शॉट्स वगैरह इसीलिए कि वो जो इम्यून हो गया है, सो हम जो है कोविड के विसिनिटी पे ना आए, इसीलिए हम जो है बूस्टर शॉट्स वगैरह हम लोगों ने लगाया था, इफ यू रिमेंबर दोज थिंग्स, ठीक है। सो इसी का एक वेरिएंट जो है हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा वेरिएंट, राइट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन, राइट। सो दीज आर नथिंग बट द स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन होता है वो, ठीक है। एंड स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन का बहुत सारा चांसेस रहता है कि वो जो एरिया है, जैसे इंडिया में टेम्परेचर वेदर इज वेरी डिफरेंट, आपका यूएस में एंड यूरोपियन कंट्री में द वेदर इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो वहाँ पे स्पाइक प्रोटीन अलग तरीके से करेगा एंड यहाँ इंडिया में ट्रॉपिकल कंट्रीज में अलग तरीके से बिहेव करेगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या देखने को मिला है कि ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिक्स की जो कंट्रीज है, ट्रॉपिक्स के एरियाज में जो कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा इस तरीके की बीमारी होती है, ठीक है। ज़्यादा जो है हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। क्यों बीमारियाँ जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में इबोला का इतना सारा महामारी एंड ट्यूबरकुलोसिस का इतना सारा बीमारी यहाँ पे इस जगह में क्यों है, बिकॉज हम जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं, म्यूटेशन का ज़्यादा चांस रहता है, ब्रीडिंग का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए जो है अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो डिजीजेस है उसको हम क्या काउंट करते हैं, वी काउंट इट एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है। कि हम जो भी डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड कंट्रीज है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, वो क्या होता है कि उनके वहाँ पे अलग स्ट्रेन होता है। सो दे इन्वॉल्व अ लॉट टन ऑफ मनी इन दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने लिए न्यू वैक्सीन्स, ठीक है, बहुत कुछ बना लेते हैं। बट इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज, यहाँ पे बीमारी अलग तरीके की होती है, उसका स्ट्रेन अलग तरीके से निकलता है। तो हम जो है बहुत सारी बीमारियाँ लाइक ट्यूबरकुलोसिस के लिए यहाँ पे हमें अलग अप्रोच लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए उन्होंने एक आप लोगों को शायद पता होगा, BCG जो वैक्सीन है, ये यूरोपियन कंट्रीज ने ही डेवलप किया था, ठीक है, यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने ही डेवलप किया था। सो वहाँ पे BCG वैक्सीन जो है ये काम आ जाता है। सो ट्यूबरकुलोसिस से लोग ठीक हो जाते हैं। बट इंडिया में एंड अफ्रीका के कंट्रीज में यहाँ पे ये BCG वैक्सीन जो है इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है। हमें अलग तरीके के कुछ वैक्सीन जो है वो डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज इट इज इन दी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की कैटेगरी में, ठीक है। सो इसीलिए हम जो देख पाते हैं कि इसका जो आपका ये
कोविड-19 का भी वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस इंडिया में ज़्यादा फील होने को हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने JN.1, इफ़ यू सी समवेयर, अगर एग्जाम में आपको दिख गया JN.1 वेरिएंट जो है, ये रिसेंटली हर्ड इन न्यूज़, ये किसका वेरिएंट है? सो देयर कुड बी नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट आपको कोविड-19 जो है उसको टिक करना है, ठीक है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा बस ये ब्रीफ सा यहाँ पे मैं छोटा सा लिख के लाई हूँ। वेरिएंट लीनिएज क्या है JN.1 का? ये BA.2.86 का, ठीक है। ये उसको पिरोला भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसका पिरोला का जो JN.1 जो है, ये पिरोला का एक वेरिएंट है, ठीक है, सब वेरिएंट है, ठीक है। ये कहाँ पे डिटेक्ट हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। बट अब जो है क्योंकि ग्लोबली फैलते जा रहे हैं, सिंगापुर में भी एक हम लोगों को देखने को मिला है स्पाइक केस, इंडिया में तो आपको देखने को मिल रहा है, असम में भी जो है रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। एक दो इट इज़ नॉट येट रिपोर्टेड, असम में जो है अभी तक ये जो वेरिएंट है ये रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट अगर हम जो है क्लोज सर्वेलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना था कि हम जो है क्लोज सर्वेलेंस कर रहे हैं। कर्नाटका में एक जगह डिटेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे क्या बोला गया है, एडवाइजरी जारी किया गया है, जो ओल्डर पीपल है वो मास्क लगा के रहे, ठीक है। सो अभी तक आसाम में जो है ये वेरिएंट नहीं डिटेक्ट किया गया है, बट देयर कुड बी चांसेस, राइट। लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, दूसरी जगह से आसाम आ रहे हैं, आसाम से दूसरी जगह जा रहे हैं, सो देयर कुड बी चांसेस, ठीक है। सो इसकी वजह से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, सो देयर कुड बी चांसेस, सो इसकी वजह से जो है हम लोग अब जो है थोड़ा सर्वेलेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बस एक छोटा सा एडिशनल म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन है कंपेयर टू पिरोला, राइट। मैंने आपको बोला एक ही चेंज लाते वो लोग, अपने जो है म्यूटेशन में एक ही चेंज लाते, तो इसमें भी पिरोला में भी उन्होंने जो है एक ही चेंज लाया है, और वो क्या है? हाई नंबर ऑफ स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हैज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ रिसर्चर्स। मतलब पिरोला में जितना स्पाइक प्रोटीन था उससे ज्यादा JN.1 वेरिएंट में हमें स्पाइक प्रोटीन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, JN.1 इज अ वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ऑलराइट। सो लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज व्हाट कॉजेस इन्फ्लेशन इन इंडिया, डिमांड एंड सप्लाई इश्यूज, ठीक है। सो एक लेट अस ब्रिंग दिस पेज, ठीक है। सो एक चीज, एक इकोनॉमी किस तरीके से चलता है? इकोनॉमी का बेसिस होता है डिमांड एंड सप्लाई, है कि नहीं? डिमांड एंड सप्लाई आर दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सो डिमांड होगा तब सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तब डिमांड होगा। दिस इज अ सर्कल, राइट। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। सो जैसे आप अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होता है? जीरो। मतलब वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जीरो रहता है। तो दूसरी कंट्रीज क्या करती है? डिमांड क्रिएट करती है, तो जब डिमांड क्रिएशन हो जाता है तो सप्लाई होता है कि नहीं? इसी तरीके से वर्क करता है इकोनॉमी। डिमांड होगा, लोग खरीदेंगे, पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एंड देन अगर फिर से वो डिमांड क्रिएशन, सप्लाई जनरेशन, डिमांड क्रिएशन, एंड देन इट इज अ सर्कल, राइट। फुल सर्कल है। डिमांड होगा, देन सप्लाई होगा तो लोगों को पता चलेगा, एंड देन फिर से डिमांड क्रिएशन होगा। सो डिमांड एंड सप्लाई जो है बेसिस होता है, और डिमांड और सप्लाई के वजह से ही आपको इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई, राइट। महंगाई, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन इज नथिंग, राइट, इट इज महंगाई। जो 2012 में आपको जो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में मिलता था, अब वो आपको अगर 20 रुपए में देखने को मिले, दिस इज नथिंग बट दिस इज इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन जो है यही है ना, कि आपको बेस प्राइस में कितना ज्यादा महंगा पे आपको मिल रहा है, दैट इज ओनली इन्फ्लेशन, यस और नो। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन जो है ये दो चीजों से होता है। द फर्स्ट वन इज डिमांड एंड द सेकंड वन इज सप्लाई, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज देयर आर टू फिनोमिनास हैपनिंग, ठीक है। टू फिनोमिनास आर हैपनिंग टुगेदर। डिमांड में क्या होता है? आप जो है डिमांड इंक्रीज करेंगे, किसी भी चीज का आप डिमांड इंक्रीज करेंगे, सो उसका क्या होता है? प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है ना। मार्केट में अगर कोई चीज का डिमांड है, कोई चीज का, एक स्पेसिफिक चीज का, गोल्ड का डिमांड है, मार्केट में अगर गोल्ड का डिमांड है तो गोल्ड का प्राइस राइज होता है कि नहीं, राइट। सो डिमांड जिस चीज का ज्यादा रहेगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। डिमांड जब इंक्रीज होगा तो आपको याद रखना है, डिमांड एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलराइट। सो डिमांड बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी राइज होगा, ऑलराइट। सेकेंड चीज इज सप्लाई। दिस इज कॉल्ड डिमांड साइड शॉक, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिमांड साइड शॉक, ठीक है। डिमांड बढ़ा है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमें शॉक मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड साइड शॉक। सप्लाई साइड शॉक, ये आप इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज कोविड में हमारे यहाँ पे सप्लाई साइड शॉक हुआ था पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई साइड शॉक हुआ था। क्यों? बिकॉज सप्लाई जो है जब डिक्रीज हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है।
है ना। अगर हम बोले कि हम पहले क्या करते थे, 1 क्विंटल राइस जो है कंज्यूम करते थे, अब मार्केट में क्या है, सिर्फ आधा क्विंटल चावल ही बाकी है। लोग हैं 1 क्विंटल खाने वाले, लेकिन चावल मार्केट में कितना बाकी है, बस आधा ही क्विंटल बाकी है। प्राइस राइज होगा कि नहीं, कि नहीं? तो प्राइस राइज होगा, सप्लाई अगर जो है लेस है, प्राइस अपने आप इंक्रीज होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो या इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई साइड शॉक। अंडरस्टूड। सो ये है, यहां पे जो है हमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। डिमांड, अगर हम डिमांड कम होगा, यहाँ पे भी एक इशू है, पता है क्या, कि अगर हम लोग डिमांड जो है, डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, ये हमें समझ आ गया। बट अगर हम लोग डिमांड अगर कम कर देंगे ना, तो दैट विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बिकॉज डिमांड क्रिएशन क्या दिखाता है, डिमांड क्रिएशन क्या दिखाता है कि यहाँ पे जो है लोगों को चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, है कि नहीं। अगर आपको मैं बोलूँ कि सीमेंट का जो है डिमांड बढ़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीमेंट लोग क्यों खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे तो क्या चाहिए होगा, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, यस और नो। सो डिमांड हम रिड्यूस नहीं कर सकते, हमें सप्लाई इंक्रीज करने की भी जरूरत है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं इंक्रीज करने की जरूरत है कि अगर जैसे चावल को जो अगर हम लोग सप्लाई इंक्रीज करते गए, सो इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आल्सो, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई बोथ शोज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कंज्यूमर किस तरीके से जो है रिएक्ट कर रहा है ना। सो कोविड के समय में हमें क्या देखने को मिला था, सप्लाई साइड शॉक देखने को मिला था। पल्सेस नहीं, लोग उगा नहीं पा रहे थे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, रियल एस्टेट में घाटा हो रहा था, मार्केट में घाटा हो रहा था, स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे थे। सो ये क्या था, एक नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कि ग्रोथ जो है इंडिया का वो नेगेटिव में चला गया था। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद वी हैव सीन अ राइज, राइट। हम लोगों ने पॉजिटिव में ग्रोथ देखा 2021 में, जब थोड़ा सा लॉकडाउन को हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद हमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला, यस और नो। सो ये है डिमांड और सप्लाई का जो है, ये एक इक्विलिब्रियम है जिसको आपको समझना है। फिर से एक बार याद करा देते हैं, डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, ये इसको आपको समझ लेना है कि डिमांड अगर इंक्रीज करेंगे तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर हम सप्लाई कम कर देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाता है, ऑलराइट। सो ये क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऑलराइट। सो ये आपको समझ आना चाहिए। तो अब न्यूज़ देखते हैं हम क्या है। न्यूज़ में यही बात की गई है कि आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने बोला है कि अब जो है शॉक हम लोगों को अगर हम लोग महसूस करेंगे, सो वो बेसिकली डिमांड साइड शॉक होगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है, अभी हम लोगों को इन्फ्लेशन अगर हम लोगों को देखने को मिलेगा, सो वो होगा ड्यू टू डिमांड साइड, ठीक है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन की वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपको अभी समझाया, ये इन्फ्लेशन का इस चक्कर है, ठीक है। प्राइस राइज, महंगाई, प्राइस राइज इज नथिंग बट महंगाई, राइट। महंगाई इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। सो अभी अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग अभी इन्फ्लेशन को अगर हम लोग काउंट करेंगे कि किसके वजह से हो रहा है, सप्लाई साइड शॉक की वजह से हो रहा है कि डिमांड साइड शॉक की वजह से हो रहा है। सो आप ये देखेंगे, आरबीआई ने ये बोला है कि अब जो है हम डिमांड साइड की वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसीलिए हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम लोग उसको सप्लाई को हम लोगों को मैच करना होगा, तब जाके जो है हम इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन में भी आपको पता होगा, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, है कि नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हम लोग फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं, फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, फूड एंड फ्यूल को हम इंक्लूड करते हैं, इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब एक्सक्लूड मतलब उसमें हम काउंट नहीं करते कोर इन्फ्लेशन में, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को भी काउंट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये हम लोगों ने समझ लिया। इन्फ्लेशन के बारे में वी हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, 6 मेंबर्स का बॉडी होता है, एंड गवर्नर साहब जो होते हैं, इसके आरबीआई के जो गवर्नर साहब होते हैं वो एमपीसी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वी हैव रेड अबाउट इट, किस तरीके से आरबीआई जो है महंगाई को कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करती है, स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सब दीज आर नथिंग बट वेज कि हम जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। रेपो रेट महंगा कर दिया, रेपो रेट को सस्ता कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। सो दीज आर द स्टैंड्स, वी हैव डिस्कस्ड इट वे मेनी टाइम्स, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह हम लोग, ये सब हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कशन किया है।
So with this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.